सेकंड जो चीज़ है, आपने ऐसा किया कि दोनों छड़ को एक तरफ से राउंड किया, मतलब पूरा घेरा बनाया दोनों साइड से। ये जो है बाइंडिंग वो आपकी सैडल बाइंडिंग होती है। अब कहेंगे फिगर 8 का क्या है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सिविल एजुकेशन में। और सिविल इंजीनियरिंग की आप कहें कि बेसिक नॉलेज एवरी फ्रेशर्स को होनी चाहिए। ये ऐसी मैंने लिस्ट एक तैयार की है दोस्तों कि यहाँ देख सकते हैं इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं कि आप जब भी साइट पे जाएंगे तो सबसे पहले आपको ये सारी चीज़ें ज़रूर ध्यान देनी होंगी। कैसे क्या करना है, ये रेनफोर्समेंट से लेके शटरिंग से लेके आपका जितना भी बेसिक जो नॉलेज होनी चाहिए सिविल इंजीनियरिंग के मामले में, वो मैं यहाँ पे सेलेक्ट करके लाया हूँ। और ये किसी भी आपको बुक में नहीं मिलेगी, ये चीज़ तो मैं कंफर्म कह रहा हूँ। अब यहाँ कहेंगे पार्ट कितना होने वाला है, तो पार्ट 4 होने वाला है। पार्ट 1, 2, 3 ऑलरेडी मैं दे चुका हूँ, अब प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। और सबसे पहले ये वीडियो ज़रूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि ये बिल्कुल एकदम बेसिक है। जो भी फ्रेशर्स हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। तो सबसे पहला यदि पॉइंट हम स्टार्ट करें देर ना करते हुए कि थिकनेस ऑफ शटरिंग प्लेट। आपने देखा होगा कि प्लाई यूज होती है कहीं कहीं शटरिंग के लिए, लेकिन कहीं कहीं स्टील प्लेट यूज होती है, जिसकी मिनिमम थिकनेस कितनी होनी चाहिए, 3.15 mm होनी चाहिए। मतलब इतने की ही यूज होती है। अब कहेंगे क्या है, तो यहाँ देख लीजिए प्लाई आपने साइज भी दिखा दिया था, प्लाई या फिर जो प्लाई का बोर्ड होता है। इसी तरह से आपने कहीं कहीं देखा होगा कि जब ब्रिज बनते हैं, आपके ब्रिज के नीचे इस जगह पे नीचे शटरिंग प्लेट लगाई जाती है जो कि लोहे की होती है। इसी की थिकनेस जो है दोस्तों 3.15 mm यूज होती है। ये ध्यान रखिएगा, एकदम बेसिक सवाल। सेकंड जो पॉइंट आता है कि हाइट ऑफ स्टैटर फॉर कॉलम, ये कितना होना चाहिए। नॉर्मली क्या होता है कि स्टेटर के लिए परेशान रहते हैं लोग कि स्टेटर क्या होता है कि जब भी आप मान लीजिए कोई रेनफोर्समेंट डालते हैं किसी राफ्ट में और राफ्ट की कंक्रीट कर देते हैं, तो एक छोटी हाइट का स्टार्टर आपको कंक्रीट करना पड़ता है, जो कि कॉलम की शटरिंग के लिए फायदेमंद होता है। इसलिए ये स्टार्टर की जो हाइट होनी चाहिए आप 100 से 150 mm रख सकते हैं और मिनिमम 100 mm होना ही चाहिए। जैसे यहाँ देख लीजिए 100 mm मिनिमम लिखा हुआ है, फिर 150 mm भी लिखा हुआ है। फिर जो सेकेंड दो बड़ी बात आती है कि साइज ऑफ कॉलम शटरिंग फॉर्मूला, मीन्स जो कॉलम का शटरिंग बोर्ड आप बनाते हैं, यहाँ पे यदि लिखें तो जो बोर्ड मेकिंग का फॉर्मूला है ऑलरेडी मैं एक डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूँ। वो समझने के लिए आप वहाँ जा सकते हैं, प्लेलिस्ट के दौरान आपको वहाँ पे मिल जाएगी वीडियो और बिल्कुल फुल एकदम समझाया हुआ है। यहाँ मैं शॉर्ट में बताता हूँ कि फिक्स साइज़ का 2 नंबर शटरिंग बोर्ड बनेगा और दूसरी जो होगी फिक्स साइज़ +2 गुणे थिकनेस ऑफ प्लाई जितनी रहेगी वो जोड़ के 2 नंबर बोर्ड उसके बनेंगे। एग्जाम्पल के लिए यदि मैं आपको बताऊं तो यहाँ आप देख लीजिए, सपोज आपको एक 300 बाई 300 का एक आपको कॉलम बनाना है। इसका शटरिंग बोर्ड बनाएंगे तो सबसे पहले जो 2 साइड होगी वो आपकी फिक्स 300 mm की बनेगी और जो बाकी 2 साइड होगी वो आपको 324 mm का बनेगा। अब कहेंगे 324 mm क्या है, तो यही 12 mm की प्लाई आप यूज कर रहे हैं तो 12 × 2 300 में ऐड हो जाएगा, जो इसको आप 324 mm के बराबर आपका ये बोर्ड कटिंग होगा। ये 2 नंबर बनेगा और ये जो है 2 नंबर बनेगा। तो ये चीज़ें आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अब जो चलते हैं कि नेक्स्ट जो सबसे बेसिक पॉइंट है, खासकर ये घर में भी यूज होता है और आप कभी ध्यान नहीं देते। मिनिमम जो कवर होना चाहिए आरसीसी कॉलम के लिए कितना है, 40 mm कम से कम आपको रखना ही रखना है। 40 mm कैसे कह सकते हैं, तो यहाँ पे देख लीजिए कि जब आप कॉलम का शटरिंग करते हैं, कॉलम की जो छड़ होती है वहाँ से आप एक रिंग बांधते हैं और इस रिंग और शटरिंग के बीच में कम से कम आपको 40 mm का कवर देना जरूरी है, जो ढलाई से छड़ को कवर करेगा। फिर जो नेक्स्ट सबसे बेसिक पॉइंट आता है कि डाया एंड क्लास ऑफ इसके फोल्डिंग पाइप। अब इसके फोल्डिंग पाइप आपने ढेर जगह देखे होंगे, स्टेजिंग किए जाते हैं कंस्ट्रक्शन वर्क में या फिर आप साइड पे यूज करते हैं। तो उसका जो डाया होता है दोस्तों 40 NB कहते हैं, मीन्स नंबर ऑफ बोर हो गया 40 और क्लास C का पाइप यूज होता है। अब इसके लिए भी मैं डिटेल एक वीडियो आपके सामने लेके आऊँगा कि क्लास C का क्या है, क्लास A क्या है और क्लास B क्या है। ये नॉर्मली A B C यूज होता है
जबकि जो इसके फोल्डिंग का डाया होता है आपका 40 NB होता है। अब फिर जो नेक्स्ट पॉइंट आता है कि साइज ऑफ कपलक क्या होते हैं। कपलक साइज यहाँ पे देख लीजिए 1.5, 1.8, 2.8, 2.5 और 3 मीटर लिखा हुआ है। अब कहेंगे ये क्या चीज़ें हैं, तो यहाँ देख लीजिए कपलक आपने एक इसके फोल्डिंग पाइप होती है जो कि सिंपल ऐसे होती है, वो 6 मीटर की आती है स्टैंडर्ड लेंथ। अब कपलक कहेंगे क्या होता है, तो एक तरह का ये दोस्तों पाइप ही होता है, लेकिन बीच में इसमें कप लगाए जाते हैं, आपने देखा होगा और मैं इसका भी वीडियो बना चुका हूँ इसके फोल्डिंग के। दोनों कप के बीच में 500 mm का गैप रहता है। ये किस लिए कि इसमें लेजर को फंसा देते हैं। अब इसके लिए हम डिटेल्ड वीडियो एक बार फिर लेके आएंगे आपके सामने। अब यहाँ लेजर की बात हो गई, तो ये जो कपलक होता है इसकी हाइट कितनी होती है, अभी मैंने जैसा बताया 1.5, 1.8, 2 मीटर, 2.5 मीटर और 3 मीटर का ये कपलक का साइज आता है। अब आपकी बात आएगी कि जैसे दो मान लीजिए स्लैब है, पहली स्लैब ये है, दूसरी ये है, इन दोनों के बीच में यदि इसके फोल्डिंग करनी हो तो इनकी हाइट को ही देखते हुए मान लीजिए 3.5 मीटर का है तो आप यहाँ पे मिनिमम 3 मीटर का कपलक यूज करेंगे। यदि ये डेप्थ कम होती है उसी हिसाब से कपलक का आप चुनाव करते हैं। तो ये जो बेसिक पॉइंट था कि साइज ऑफ कपलक यहाँ देख लीजिए 3 मीटर का है। अब आती है कि साइज ऑफ बाइंडिंग वायर। बहुत जगह आपने रेनफोर्समेंट का काम किया होगा लेकिन उसका साइज नॉर्मल एग्जैक्ट नहीं पता होता और ठेकेदार कुछ भी बांध देता है। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है 1 to 2 mm डाया का होता है, क्योंकि बाइंडिंग वायर होता है वो भी राउंड होता है, आपने देखा होगा पतला तार रहता है एकदम। और गेज में बात करें तो 12 गेज से 18 गेज के बीच का यूज होता है। अब स्टैंडर्ड यदि आपको बोला जाए तो ये 18 गेज का यूज करते हैं जो 2 mm थिकनेस का होता है। अब जो एक और बेसिक पॉइंट है, ये ऐसा बेसिक पॉइंट है कि आप कभी भी जाएंगे तो इंटरव्यू में भी पूछ लिया जाएगा आपसे कि टाइप्स ऑफ टाइंग या बाइंडिंग ऑफ रेनफोर्समेंट, ये चीज़ें बताइए। तो सबसे पहले मैं आपको टाइप बता देता हूँ कि छड़ में 3 टाइप होते हैं बाइंडिंग के। पहला सिंगल होता है, दूसरा सैडल होता है, तीसरा फिगर 8 होता है। अब कहेंगे सिंगल क्या होता है, तो मान लीजिए ये आपने 2 छड़ रखी परपेंडिकुलर, इसको केवल ऐसे घुमा के नीचे से बांध दिया दोनों को, तो वो सिंगल बाइंडिंग हो गई। सेकंड जो चीज़ है, आपने ऐसा किया कि दोनों छड़ को एक तरफ से राउंड किया, मतलब पूरा घेरा बनाया दोनों साइड से, ये जो है बाइंडिंग वो आपकी सैडल बाइंडिंग होती है। अब कहेंगे फिगर 8 का क्या है, तो आपने जैसे शक्तिमान का देखा होगा इस तरह का जो शेप आता है, ये आपके दोनों छड़ इसमें रहते हैं। तो जब इस तरह के शेप से आप बाइंडिंग कर रहे हैं तो आपका ये 8 टाइप होता है, क्योंकि जब आप बंध जाती है, ये जब टाइट कर देंगे तो ये लगभग ऑलमोस्ट 8 की तरह दिखता है। इसलिए जो स्टैंडर्ड बाइंडिंग है वो फिगर 8 से तैयार किया जाता है। मीन्स जहाँ भी आप कंस्ट्रक्शन पे जाएंगे तो सबसे बेस्ट जो है बाइंडिंग वो 8 टाइप की बाइंडिंग है। अब जो 9th और सबसे बेसिक ये भी पॉइंट है कि जो मिनिमम बॉन्ड लेंथ जो होती है रेनफोर्समेंट की, वो कम से कम आपको 50D रखनी ज़रूरी है। डिटेल में यदि हम आपको बताएं तो मान लीजिए ये कॉलम है, इसमें एक बीम आ रही थी, बीम का छड़ ऐसे आके कॉलम में ऐसे बेंड होता है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 50D आपको लेनी ज़रूरी है। अब कहेंगे 50D क्या है, मान लीजिए डाया ऑफ रेनफोर्समेंट 10 डाया का जब आप छड़ लगाएंगे 50 × 10 करेंगे तो 500 mm का आपको बॉन्ड लेंथ या एंकरेज लेंथ देना जरूरी है। तो ये सारे थे बेसिक्स पॉइंट, और भी मैं आपके सामने लेके आऊँगा जो शटरिंग से रिलेटेड हैं या फिर इसके फोल्डिंग से रिलेटेड हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, अब मुझे विदा दीजिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो में बने रहने के लिए।